नमस्कार दोस्तों, वीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्प्रेडशीट मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और इसमें हम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल था व्हाट इफ एनालिसिस बाकी था। उसके बाद पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट में हम लोग देखेंगे बार, कॉलम, पाई और लाइन। तो हम लोग अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो है व्हाट इफ एनालिसिस, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर आपको किसी डेटाबेस में निकालना है और लगाना है और उस डेटाबेस से किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू आपको जनरेट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन वी विल यूजिंग द व्हाट इफ स्टेटमेंट। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग व्हाट इफ स्टेटमेंट और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज हम देखेंगे, क्यों के साथ, क्या के साथ में, क्यों 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 क्योंकि इसका जवाब हमको मिलना चाहिए। ठीक है, क्यों जरूरी होता है, क्या यूज है इसका, तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे आप लोगों को। चार रूल्स जो होते हैं, इफ का होता है, और होता है, एंड होता है, और नेस्टेड इफ होता है। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि इफ के अंदर इफ लगता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में आपसे शेयर करिएगा। और जितने भी हमारे नए यूजर्स देखेंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी नए वीडियोस हैं आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना इफ स्टेटमेंट। फिर वही आपकी जानी पहचानी स्लाइड आ चुकी है आप लोगों के सामने, डेटा भी वही है और इसमें हम लोग स्टेटमेंट लगाएंगे। पहला देखिए क्या होता है, पहला इफ है, दूसरा और है, तीसरा एंड है और चौथा नेस्टेड इफ है। ठीक है, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे इसमें, इफ क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारी ये वैल्यू है, एक वैल्यू कौन कौन सी है, टोटल सेल की है, सेल 2020 और 2019 की है। डेटा थोड़ा सा छोटा कर दिया है हमने, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सिर्फ समझिएगा कि ये स्टेटमेंट कैसे यूज होते हैं। ठीक है, हम ये चाह रहे, कंडीशन ये है कि जो है अगर टोटल सेल जो है आपकी, ये जो टोटल सेल है, टोटल सेल का जो कॉलम देख रहे हैं आप लोग, अगर इस टोटल सेल में जो टोटल सेल है वो 5000 से ज़्यादा की हो तो प्रॉफिट मिले, अदरवाइज प्रॉफिट ना मिले कैंडिडेट को। ठीक है, वो होता नहीं मॉल वगैरह में अगर आप जाइए तो कहते हैं कि अगर 2000 का लीजिए तो 1000 की शॉपिंग फ्री होती है। वही कंडीशन कुछ स्टेटमेंट हम यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन आती है। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि यदि ऐसा है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो, अदरवाइज ना डिक्लेयर हो। तो आप किसी भी हिसाब से, किसी भी कॉलम में अपने हिसाब से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके रूल्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम अभी देखेंगे डेमो। दूसरा क्या होता है, और में क्या होता है कि या तो ये या तो ये। ठीक है, मतलब कि या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स वैल्यू आएगी। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये मतलब कि अगर कोई भी वैल्यू आपकी ट्रू होगी, सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और सारे वैल्यू ट्रू रिटर्न करेंगे तो वैल्यू ट्रू होगी, अगर कुछ भी होगा तो फॉल्स हो जाएगी। एंड में दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू हुई तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। नेस्टेड इफ में कंडीशन होता है ना, जैसे बच्चे रिजल्ट डिक्लेयर कराते हैं अपना, मतलब कि बोर्ड के एग्जाम दिए उसके बाद में होता है ना कि जो है ग्रेडिंग सिस्टम में सीबीएसई वगैरह में तो कहते हैं ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला, सी ग्रेड मिला। तो ए बी सी ग्रेड जो मिलता है या फिर लास्ट में फेल का भी ऑप्शन होता है, तो उसमें ये होता है कि अगर बच्चा 90 से 85% के बीच में लाया या 80% के बीच में लाया तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। उसके बाद में उससे कम लाया तो उसको बी मिलेगा, अदरवाइज सी मिलेगा। उसके बाद में फेल कर दिया जाएगा। तो वो नेस्टेड इफ की कंडीशन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इफ स्टेटमेंट। तो हमने ये डाला है कि इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ये है। तो फार्मूला कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इक्वल टू लगाइएगा, इक्वल टू के बाद इफ लिखिएगा, इफ जैसे आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमको कंडीशन क्या लगानी है, टोटल सेल की हम लोग देख रहे हैं। तो टोटल सेल के पहली वैल्यू पे सेलेक्ट करिएगा और चाह क्या रहे हैं कि अगर ये वैल्यू हमारी कितनी 5000 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जब 5000 से ज़्यादा हो तो क्या हो हमारा कि प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो डबल कोट्स में लिखेंगे हम लोग क्या मिले, अगर ये वैल्यू हमारी 5000 से ज़्यादा है तो हमको डबल कोट्स के अंदर में क्या मिले, प्रॉफिट मिले। पी आर, एक मिनट, PROFIT, प्रॉफिट कितना मिले, 5% का। ठीक है, 5% का प्रॉफिट मिले। उसके बाद में हम लोग कॉमा बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर 5% से ज़्यादा, मतलब 5000 से ज़्यादा का उसने कोई परचेजिंग नहीं की है तो उसको कोई प्रॉफिट ना मिले। ठीक है, तो समझ में आ रही, ये कंडीशन हमने सोची। और इस कंडीशन को सोचने के बाद में हमने क्या किया कि सीधा सा ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करना है तो हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए अब इस कंडीशन को रन करा लेते हैं। तो ठीक है, पहले में देखिए क्या आया,
नो प्रॉफिट। क्यों नो प्रॉफिट आया? क्योंकि यहाँ पे 38 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3800 है। कंडीशन क्या थी? 5000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 5000 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है? अब सब पे लगाओगे कंडीशन तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि इतना बड़ा डेटा, मान लीजिए ये तो 10 वैल्यू का डेटा है, मान लीजिए 1500 या जो 2000 का डेटा होगा, तो फिर तो क्या आप सब पे लगाते फिरोगे इस स्टेटमेंट? नहीं, करना कुछ नहीं, बस ये आ गया, इसको ऐसे पकड़ो, प्लस बन जाएगा, इसको नीचे खींच दो, ठीक। अब देखिए हमने खींच दिया है, और एक और अच्छी चीज़ आपको फॉर्मेटिंग दिख गई होगी। जितने भी प्रॉफिट आया है उसके जो है सेल हैं वो कलर हो गए हैं, और जिस पे प्रॉफिट नहीं है वो कलर नहीं हुए। तो इससे आपको एक चीज़ और भी पता चल गई होगी कि इस पे जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यूज़ की है। फिर कभी बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होती है, कि मतलब मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है कि आपको एक नज़र में फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, तो आप में उसमें कह दिया जाए कि प्रॉफिट और नो प्रॉफिट बताओ, अगर सारे एक कलर में है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। या फिर मान लीजिए कि कई सारा डेटा है, नाम के आगे मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 नेम है, यहाँ पे हमें सुनीता, सुमित, प्रिया, राजू, निकिता, इस तरीके के नेम है। तो अगर यही नेम कई बार रिपीट करेंगे तब तो आपको अगर कह दिया जाए किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ढूंढो तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे, हर एक नाम को हर दूसरे कलर से हम लोग डिफरेंट कलर में कर देंगे। तो जब भी अभी किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो वो पर्टिकुलर कहीं भी रहे वैल्यू, वो अपने कलर में चेंज हो जाएगा। तो उसको वह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ रूल्स लगते हैं, उसको हम लोग बताएंगे फिर कभी, ठीक है। अभी ये सिलेबस में नहीं है तो फिर इसके लिए हम स्पेसिफिक वीडियो बना के डालेंगे, हाँ बताएंगे जरूर, ठीक है, पेशेंस रखिएगा। तो आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आ गई होगी कि इसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करना। कंडीशन डाला था हमने कि अगर जो आपकी ये टोटल सेल है कितनी, ये वाली टोटल सेल जो है उसमें से सेल अगर 5000 से ज़्यादा की हो तो उसको 5% का प्रॉफिट दिया जाए, मतलब जो खरीदने आया कस्टमर उसको 5% का प्रॉफिट दिया जाए, अदरवाइज कोई प्रॉफिट ना दिया जाए। अगर 4999 की भी उसने शॉपिंग की तो उसको कोई प्रॉफिट ना दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे 5000 से वैल्यू छोटी है नो प्रॉफिट, 5000 से बड़ी है प्रॉफिट, 5000 से छोटी है नो प्रॉफिट। अब जहां जहां पर भी आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट की वैल्यू लग रही, तो ये तो हो गई हमारी क्या, इस स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं, और में क्या होता है हमने बता दिया, ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो कंडीशन आपके पास लगी है कि अगर जो वैल्यू है वो 7000 से ज्यादा हो तो 2000 सेल की, और जो है प्रॉफिट उसको 5% का हो, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर वही करते हैं, इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद जैसे हम और टाइप करेंगे, ये देखिए फार्मूला आ गया, फिर वैसे ही लगा देंगे वैल्यू, ठीक है। ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया, और वैल्यू क्या लगा रहे हैं कि F8 की वैल्यू लगा रहे हैं। टोटल सेल की बात हो रही है, टोटल सेल की बात हमने कर ली, और हमारी टोटल सेल कितनी हो कि 7500 से ज़्यादा, मतलब उसके बाद में अब हम क्या करें, किसके अकॉर्डिंग, 2020 की सेल के अकॉर्डिंग, चलिए ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं डेटा। 2020 की सेल के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे वैल्यू 3000 हो तो दोनों की स्टेटमेंट ये चेक करे, और चेक करने के बाद में ये क्या करे कि जो है तब वैल्यू ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और ये कर दिया। अब देखिए पहली वैल्यू क्या है, फॉल्स आई। क्यों पहली वाली फॉल्स है? पहले में 7.5 कंडीशन ये भी कम है, और दूसरे में 3000 कंडीशन ये भी कम है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसलिए वैल्यू यहाँ पे फॉल्स आ गई। फिर वही इसको पकड़ेंगे और सीधा ड्रैग कर देंगे, और यहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई आपकी, ठीक है। अब देखिए जितनी ट्रू वैल्यू है वहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, जितनी फॉल्स है वहाँ पे ब्लू आ गया, ठीक है। तो फॉल्स हमने चेक कर लिया, ट्रू देख लेते हैं। ट्रू में क्या है कि टोटल सेल जो है आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे 8500 देख ले रहे हैं, 10,000 देख ले रहे हैं, 10,000 देख ले रहे हैं, तो ये कंडीशंस इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। फार्मूले में देख लीजिए, तो इस तरीके से एक कंडीशन एग्जीक्यूट कर रही है। जहां जहां पे दोनों वैल्यू ट्रू है वहां पे ट्रू आ रही, जहां पर एक भी फॉल्स है वहां पे फॉल्स आ जा रही वैल्यू, ठीक है। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारी ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुई तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। या तो ये या तो ये, और का मतलब ही होता है दोनों में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों जगह फॉल्स है तो भाई फॉल्स आएगी, ठीक है। दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुई तो ट्रू आएगी, अगर दोनों में से दोनों फॉल्स हुई तो दोनों फॉल्स आ जाएंगे, दोनों में से दोनों ट्रू हुई तो दोनों ट्रू। तो ये तो था, यहाँ भी कंडीशनल स्टेटमेंट का लगा हुआ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई, तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। अगला देखते हैं,
अगला एंड, एंड में कुछ नहीं करना होता है, इक्वल टू लगाते हैं और एंड लिखते हैं, ए एन डी, एंड लगाया, फिर वही कंडीशनल स्टेटमेंट दिया। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमको टोटल सेल पे निकालना है तो वो ले लिया, और कंडीशन हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि अगर टोटल सेल 3500 से ज़्यादा है, ठीक है, 3500 से ज़्यादा है। उसके बाद में दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर भी ले लेते हैं, या फिर इसको नहीं छोड़ो, अब इस पे, इस बार इस पे लगा लेते हैं, ठीक है, सेल 19 के 19 में भी हम लगा लेते हैं, और इसकी वैल्यू जो हम लोग दे देते हैं मान लीजिए बड़ी या बराबर कितने के, 2500 के, ठीक है, 2500 के बराबर दे देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे भी बंद किया हमने, तो अब देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो ये हो गया हमारा, हमने बंद कर दिया, और ये देखिए फॉल्स आ गई, कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर भी लगी। कहने का मतलब क्या, टोटल वैल्यू जो है 38 है, और उसके बाद में इसकी वैल्यू 1600 है, ठीक है। तो दोनों में से एक फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स। चलिए इसको ड्रैग कर देते हैं, और ये देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट, जहाँ जहाँ पे आपकी फॉल्स वैल्यू आई वहाँ पे ये कलर हो गया, जहाँ पे ट्रू आई आपका नेवी ब्लू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, नेस्टेड इफ। इसमें क्या होता है, इफ के अंदर इफ लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं भी 2 से 3 से ज़्यादा के कंडीशन है आप तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेस्टेड इफ में क्या होता है कि इफ लगाया हमने, सॉरी इक्वस टू इफ लगेगा, इक्वस टू इफ, उसके बाद ये इफ आ गया, फार्मूला हमने लगाया, फार्मूला क्या, फिर टोटल सेल पे लगा देना, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यहीं पे मिलती है। और यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू हमने पुट कर दी, मान लीजिए कि वैल्यू हमारी 10,000 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हमने 10,000 पुट कर दी, और ये 10,000 है, तो हमको वैल्यू रिटर्न करे ये ए, ठीक है। उसके बाद में फिर इफ लगाएंगे, फिर इफ आ गया अपने मन से, फिर इसको हमने डाला, और कंडीशन फिर इसी पे लगा देंगे कि F8 जो है अगर वो वैल्यू हमको 7,000 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हमने इसीलिए आपको समझने के लिए लिख दिया ऊपर, तो ये हमारा क्या करे कि वैल्यू हमको रिटर्न करे ये बी में, ठीक है, और फिर कॉमा कर दे सी में, अदरवाइज ये क्या करे, सी की वैल्यू हमको रिटर्न कर दे। और सी की वैल्यू रिटर्न करने के बाद में यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स जितने ओपन हुए उतने ही क्लोज करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक भी ब्रैकेट ज़्यादा या कम हुआ तो वैल्यू नहीं देगा। देखिए एक ब्रैकेट हमारा ये ओपन था, दूसरा ब्रैकेट हमारा ये ओपन था, तो हमने दोनों क्लोज कर दिया और इसको एग्जीक्यूट करा लिया, ठीक है। शायद कुछ गलती हो रही है, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, ये गलती हो रही है, फिर से इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ गलती हमको लग रहा है। ये हो गया इफ बी, और ये सी, सही तो है सब कुछ। एक मिनट, हम फिर से इसको जो है एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ठीक है, पेशेंस रखिएगा, शायद कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। इक्वस टू इफ कंडीशन दिया हमने ये, और ये हमने टोटल सेल की वैल्यू सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में हमने एक कंडीशन दे दिया कि वैल्यू जो है हमारी मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, ये 10,000 हो गई, और ये क्या है, वैल्यू हमारी बड़ी हो किससे, अगर F8 की वैल्यू जो है बड़ी हो हमारी 10,000 से, तो हमको ये स्टेटमेंट क्या करे, ए रिटर्न कर दे, ठीक है। कॉमा लगा दिया, फिर इफ लिखा हमने, और इफ के बाद में फिर हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है, ये कंडीशन हमने लगा दी। फिर हमने लिखा कि अगर ये टोटल सेल वाली वैल्यू जो है हमारी वो बड़ी हो किससे, 7500 से, तो वो हमको ये स्टेटमेंट में बी प्रिंट करा के दे, और क्या करे, ये सी प्रिंट करा के दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सी की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, और यहाँ पे जो है डबल बार में ऐड कर देंगे। उसके बाद में देखते हैं, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया ये, तो यहाँ पे ये आ गया सी, ठीक है। पहले में सी देखते हैं, टोटल वैल्यू 3800 है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है, इस पे चेक कर लीजिए कि पहली 10,000 और दूसरी 7500 हो, तो ये 10,000 7500 दोनों से नीचे है, तो ये क्या वैल्यू सी आ गई। अब इसको पकड़ के नीचे से ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए ड्रैग करिए, देखिए जहाँ पर भी आपकी बी आ रही है वो वैल्यू क्या है, रेड हो जा रही है। सी और ए में सिमिलर कलर है, तो अब कलर की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग वैल्यू देखेंगे, वैल्यू को मैच करा लेते हैं। पहली 7500 और एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 7500 और 10,000, पहली 7500 10,000 से कम है तो कितना आया, सी आया। दूसरी भी 7500 10,000 से कम है, सी आया। तीसरा भी यही है, चौथा भी यही है, पांचवा 8,500 है तो बी आ गया, ठीक है। ये छठवां क्या है, 10,000 से ऊपर है, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये फिर बी आ गया, ये फिर बी ए आ गया, और ये ए आ गया। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा
ये कंडीशनल स्टेटमेंट ख़त्म होता है। और इस कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जो है हम लोग फिर आगे देखेंगे। अगर इसमें से कुछ ज़्यादा पढ़ने को हुआ, क्योंकि सिलेबस में बस यहीं तक है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहीं तक हो। आप लोग रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए आप अपने हिसाब से कंडीशनल को टेबल में लगा सकते हैं और खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। और ये अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी फार्मूलेस वगैरह लगे हुए हैं उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक क्लास करते हैं। कल जो हमारा नया लेक्चर होगा, नई वीडियो जो इस पे आएगी, वो हमारी पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट पे आएगी। तो हम इसको बारी बारी से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझ सको कि कैसे जो है प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं वो करने से ही आती हैं। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो जब तक आप लोग इसको समझेंगे नहीं करके खुद, तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नए यूजर कमेंट करते रहिए प्लीज़, क्योंकि कमेंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, लोग देखते हैं ना, तो कोई कमेंट आता है ना लाइक करते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करिए, जिससे कि हमें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अभी और आपको क्या बताना। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये सारे पेपर्स ख़त्म होंगे, मैं हर टॉपिक के बाद, हर एक यूनिट के बाद में जो है आप लोगों को क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हर पेपर के बाद में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी संभावित प्रश्नों में से हैं वो सारे मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार बने रहिए, देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं, बाय, जय हिंद।